मैं बस इसको इस तरीके से देख रही हूँ कि ये चीज़ जो बहुत सालों पहले होनी चाहिए थी, वो मोदी सरकार के 9.5 साल बाद हो रही है, और वो भी जब 2014 के मैनिफेस्टो में था। मैं इसको वेलकम करूँगी, पर साथ ही साथ बिल किस फॉर्म में आ रहा है, कब से लागू होगा, वो सब जब बिल सदन में पेश होगा तब पता चलेगा। अभी तो सब सोर्सेज बेस्ड इंफॉर्मेशन आ रही है, पर उम्मीद करती हूँ ये सही तरीके से महिलाओं का सशक्तिकरण करेगा, और महिलाओं को जो पावर टेबल पे जगह मिलनी चाहिए थी, जो इतने सारे सालों से हमारा संघर्ष रहा है, उसको पूर्ण करेगा। तो बस यही उम्मीद है कि ये बिल जल्द से जल्द पारित होगा। बिल महिलाओं के हित में होगा। ये बिल जो होगा महिलाओं को उनके अधिकार देगा, साथ ही साथ 2024 के चुनाव में लागू होगा। मैम, क्योंकि आप खुद महिला हैं, महिला सांसद भी हैं और राजनीति में हैं, आप पर्सनली क्या चाहते हैं कि इस रिजर्वेशन बिल में जो महिलाओं के लिए आने वाला है, खासतौर से क्या वो ऐसी चीज़ें होनी चाहिए कि जो महिलाओं को उत्थान के लिए और ज़्यादा सपोर्ट करेंगे हमारे लिए? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहूँगी, एक महिला होने के नाते हमने जो अपनी जर्नी की है बगैर रिजर्वेशन के की है, लड़ाई लड़कर की है, इतनी जो दिक्कतें आती हैं महिलाओं को, विद स्पेशली सबसे ज़्यादा जो बड़ी दिक्कत आती है, जो कैरेक्टर असैसिनेशन होता है, जो स्लैंडर होता है, उस तरीके की जो मानसिकता है, मैं उम्मीद करती हूँ ज़्यादा महिलाएं आने के बाद ये ऐसी मानसिकता को ख़त्म करेगा। ये जो पुरुष प्रधान देश है, वो ध्यान रखेगा कि इसमें महिलाएं भी शामिल हैं। तो मेरा तो बस मानना ये है, ये बिल जल्द से जल्द लागू हो, 2024 के चुनाव में लागू हो, 2024 में 33% महिलाएं चुनकर आएँ और देश में भागीदारी लें, देश की प्रगति में, उन्नति में और देश की दशा और दिशा दिखाने में ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं भागीदारी लें। ये हम स्वागत करते हैं, क्योंकि हम लोग खुद भी इसकी मांग बहुत दिनों से कर रहे थे। और लेकिन हम चाहेंगे कि चूंकि मैं ट्राइबल स्टेट से बिलोंग करती हूँ, तो आदिवासी मैंने ST SC OBC महिलाओं को भी इसके अंदर आरक्षण मिले, नहीं तो फिर जो अपर क्लास की महिलाएं हैं वो लोग सारा लाभ ले लेंगी। जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट की वाइफ या बेटियाँ, या फिर बड़े ब्यूरोक्रेट्स की पत्नियाँ, या जो पावरफुल लोग हैं, तो हम चाहते हैं कि ज़मीन से जुड़े महिलाओं को भी इसका लाभ मिले। कांग्रेस पार्टी क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है, कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि हम लेकर आए। देखिए, ये हम लोग ये नहीं देख रहे हैं कि राजनीतिक लाभ किसे मिलेगा, कहीं किसे नहीं मिलेगा। हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि अभी भी राज्यसभा में 10% और लोकसभा में सिर्फ 14% महिलाएं हैं, जबकि नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे जो कंट्रीज़ हैं वहाँ हम लोगों से ज़्यादा संख्या है संसद में। देखिए, बांग्ला में एक कहावत है, वोट बड़ो बालाई। इसका मतलब है इट्स कंपल्शन ऑफ द इलेक्शन, नथिंग एल्स। तो इलेक्शन आ चुके हैं, 9.5 साल कुछ नहीं किए अच्छे दिन वाले गवर्नमेंट, तो कुछ तो करना है, कुछ एजेंडा चाहिए। क्यों हम ये बोल रहे हैं? देखिए, डिमोनेटाइजेशन हुआ, एक भी काला धन वापस नहीं आया। हमारे सिटीज़न मर चुके हैं 100-150, 3 महीना सब कतार में खड़े थे, लेकिन काला धन वापस नहीं आया। अभी डिमोनेटाइजेशन के ये हालत, GST फ्लॉप हो गया, CA NRC NPR लेके इतना गजब की, वो भी फ्लॉप, कोई एग्जीक्यूशन नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। फार्म बिल अनाउंस किया, वो रुक गए। तो शायद सोचे होंगे कि विमेन आरक्षण बिल से कुछ फ़ायदा होगा, ये भी हो सकता। वो नथिंग ऑफिशियल वो ला नहीं पाएगा, क्योंकि दुविधा में हर रोज़ रहते हैं, सब कुछ लेकर वो दुविधा में है। CA करके अच्छा होगा या नहीं करके अच्छा होगा, फार्म बिल करके अच्छा होगा या नहीं करके अच्छा होगा, लेबर कोड करके अच्छा होगा या नहीं करके अच्छा होगा। लेबर कोड भी पास किया जल्दी जल्दी, लेकिन 2 साल हो गया, कोई रूल्स रेगुलेशन फॉर्मेशन नहीं हुआ। तो ये मोदी है तो मुमकिन की बात है, तो मोदी है तो मुमकिन है, तो हमको मानना पड़ेगा। अच्छे दिन की गवर्नमेंट देख रहे हैं। तो हम एक बात और बोलेंगे, अगर ये लाएंगे महिला आरक्षण बिल तो ठीक है, बेटर लेट देन नेवर, बिलेटेड अंडरस्टैंडिंग बोल के हम सपोर्ट ही करेंगे। क्योंकि ममता जी को हम देखे हैं, महिला आरक्षण बिल 33% तो छोड़ ही दीजिए, MP MLA में भी 40-45%, पंचायत में 50% कर चुके हैं बहुत दिन पहले। तो व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे, इंडिया थिंक्स टुमारो। ममता जी की स्वास्थ्य साथी देख के आयुष्मान भारत का सोचा मोदी जी ने, ममता जी की कृषक बंधु प्रकल्प देख के मोदी जी ने PM किसान निधि योजना सोचा, ममता जी की कन्याश्री देख के मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सोचा। अगर ममता जी की महिला आरक्षण बिल देख के वो बिलेटेड ही सही
अगर सोचेंगे तो अच्छा है, लेकिन दुविधा कहाँ जाएंगे, करेंगे नहीं करेंगे, मोदी है तो मुमकिन है, पता नहीं। कांग्रेस पार्टी इस पर क्रेडिट लेने के लिए लेने का अधिकार लाया, 18 वर्ष किया। अब सोनिया जी का ये कल्पना था कि 33% आरक्षण दिया जाए, राहुल जी का ये सपना था, कांग्रेस पार्टी का ये कहना है। हाँ, ऑपोजिशन की बहुत सारे, हम जैसे तृणमूल की बात बोले हैं वैसे कांग्रेस उनकी बात बोलेंगे, और भी ऑपोजिशन उन सबकी बात बोलेंगे। मोदी जी तो कुछ अलग है, ऑपोजिशन अलग है, तो इसीलिए ना इंडिया अलायंस को वो डर रहे हैं। बताना पड़ता है कि खाना कैसा था, ये मीठा थी या तीखा थी, तो बाद में पता चलेगा ना, पहले तो लाने दीजिए। हम तो चाहते हैं कि वुमेन रिजर्वेशन जल्द से जल्द लाया जाए और पारित भी किया जाए, लेकिन उसके अंदर क्या है मैं अभी कैसे बताऊं। पहले लाने दीजिए, उसके बाद हमारे पार्टी की तरफ से जरूर हमारी व्याख्या दिया जाएगी। ये तो आप मानते हैं कि अगर सरकार ला रही तो जीत है आप लोगों की? नहीं, हम जिस ढंग से लाना चाहते हैं उस ढंग से अगर तो लाए, लेकिन ये वुमेन रिजर्वेशन बिल, इसकी शुरुआत यूपीए सरकार ने और खास मैडम सोनिया गांधी जी ने की थी, इसकी पहल शुरू की थी। इतने सालों लग गए, लेकिन फिर भी अगर आए तो बेहतर तो जरूर हुए, हम तो खुशी होंगे, पहले तो लाने दीजिए। पहली बात तो कैबिनेट की जब बैठक हुई, शायद पहली बार कोई ब्रीफिंग नहीं हुई, तो ये स्रोत बहुत उत्पात मचाते हैं। आप अगर पिछले 20 दिनों का देख लीजिए कि स्रोतों के हवाले से इस देश को किस तरह की बहसों में उलझाया गया। बहरहाल, अगर सरकार की नीयत साफ है महिला आरक्षण बिल को लेकर के, तो हम उसमें थोड़ी और साफ गोई चाहते हैं। हमारा मानना है, हमारी पार्टी का लालू जी के टाइम से मुलायम सिंह जी ने कहा, शरद यादव जी ने कहा, और कई बीजेपी के भी लोग अंदर खाने भीतर से ये विचार रखते हैं कि अगर आपका आइडिया है कि प्रतिनिधित्व का विस्तार किया जाए, तो वो विस्तार तब तक संभव नहीं है जब तक इसके अंदर आप अनुसूचित जाति, जनजाति और अत्यंत पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए आप रास्ता नहीं खोलते हैं, कोटा विदिन कोटा नहीं करते हैं। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर एक लंबी लड़ाई सामाजिक न्याय की लड़नी पड़ेगी। क्या इस देश को इस तरह की चीजों में झोंकना चाहिए, या जब पहली बार ही बिल लाए तो इसको इतना चाक चौबंद बिल लेकर के आए कि कहीं कोई कमी ना रहे, किसी वर्ग के अधिकार, उसके हकूक पर हमला न हो। सब जो चीज क्या लगता है क्या नहीं, पहले मैंने बिल नहीं देखा है, आप मुझसे ये सवाल स्पेकुलेटिव पूछ रहे हैं, स्पेकुलेशन में जवाब देना उचित नहीं होगा। मैं इस दायरे में सोच और समझ रहा हूं कि अगर ये बिल 2010 वाला जो राज्यसभा में पास था ला रहे हैं, तो मेरी ये गुजारिश होगी कि आप इसको फ्रेश बिल करके लाइए, जिसमें SC, ST और OBC महिलाओं के उनके हकूक की, और जिसको हम कहते हैं ना कि लोकतंत्र की इंद्रधनुषी चरित्र पर बात हो, वो तब तक संभव नहीं होगा जब आप कोटा विद इन कोटा इंश्योर नहीं करेंगे।